ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री अध्यात्म रामायण अरण्य कांड पहला अध्याय विराट वध। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस दिन अत्रि मुनि के आश्रम में ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान करने के अनंतर श्री रघुनाथ जी ने मुनिवर की सम्मति से चलने की तैयारी की। वे बोले, हे मुनि, हम सब मुनि मंडली से सुशोभित दंडकारण्य को जाना चाहते हैं। अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए और हमें मार्ग दिखाने के लिए कुछ शिष्यों को आज्ञा दीजिए। राम जी का ये कथन सुनकर महायशस्वी अत्रि मुनि श्री रघुनाथ जी से हंसकर बोले, हे राम, हे देवताओं के आश्रय स्वरूप सबके मार्गदर्शक तो आप हैं, फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा। तथापि इस समय आप लोग व्यवहार का अनुसरण कर रहे हैं, अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखाने के लिए ले जाएंगे। तदनंतर शिष्यों को आज्ञा दे मुनिवर अत्रि स्वयं भी कुछ दूर रामचंद्र जी के साथ गए और फिर उनके प्रीतपूर्वक मना करने पर अपने आश्रम को लौट आए। एक कोस जाने पर श्री रामचंद्र जी ने एक बहुत बड़ी नदी देखी। तब कमल नयन रघुनाथ जी ने अत्रि के शिष्यों से इस प्रकार पूछा, हे ब्रह्मचारियों, नदी को पार करने का कोई उपाय है या नहीं है। तब शिष्यों ने कहा, हे रघुनंदन, यहाँ एक सुदृढ़ नौका है, हम उसमें चढ़ाकर आपको एक क्षण में ही नदी के उस पार पहुंचा देंगे। मुनि कुमारों ने सीता के सहित राम और लक्ष्मण को नौका में चढ़ाकर एक क्षण मात्र में नदी के उस पार पहुंचा दिया और फिर श्री रामचंद्र जी द्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनि के आश्रम को लौट आए। तब वे झिल्लियों के झनकार से गुंजायमान विविध वन्य पशुओं से पूर्ण और सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं से भयानक एक घोर वन में पहुंचे। भयंकर रूपधारी राक्षसों से सेवित उस रोमांचकारी घोर वन में घुसकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, यहाँ से हम दोनों को बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। मैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर और हाथ में बाण लेकर आगे आगे चलता हूं और तुम धनुष धारण कर पीछे चलो। तथा जीव और परमात्मा के बीच में रहने वाली माया के समान सीता हमारे बीच में चले। अरिंदम, सब और सावधानी से निगाह रखो। हमने पहले जैसा सुना था उसी के अनुसार इस दंडकारण्य में राक्षसों का अत्यंत भय दिखाई देता है। इस प्रकार आपस में बातचीत करते वे 1.5 योजन अर्थात 6 कोस निकल गए। वहां कुमुद, कलहार और कमल आदि से शोभित एक पुष्करणी थी। वह कमल वन और शीतल जल से अति सुंदर दिख पड़ती थी। उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतल जल पान किया और कुछ देर के लिए जल के किनारे वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी समय उन्होंने एक महाबलवान और भयानक राक्षस आता देखा। उसका मुख तीक्ष्ण दाणों से पूर्ण था। वह अपनी गर्जना से अत्यंत भय उत्पन्न करता था और उसके बाएं कंधे पर एक त्रिशूल रखा था जिसमें बहुत से मनुष्य बिंधे हुए थे। बहुत से जंगली हाथी, सिंह और भैंसों को खाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा चढ़ाए हुए अपने धनुष को उठाकर लक्ष्मण जी से कहा, भाई देखो, हमारे सामने ये भीरु पुरुषों को डराने वाला उग्र रूप महाकाय राक्षस आ रहा है। तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ। जानकी, तुम डरना मत। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण चढ़ा पर्वत के समान निश्चल होकर खड़े हो गए। तदनंतर उस राक्षस ने राम, लक्ष्मण और जानकी जी को देखकर बड़ा अट्टहास किया और सबको भयभीत करते हुए इस प्रकार कहा, अरे बालकों, बाण, तुड़ीन
और जटावल्कल आदि मुनि वेश धारण किए तुम कौन हो? तुम्हारे साथ में एक स्त्री है और तुम बड़े मदोन्मत्त दिखाई देते हो। तुम बड़े सुंदर हो और मेरे मुख में जाने वाले ग्रास के समान हो। हिंस जीवों से पूर्ण इस घोर वन में तुम किस लिए आए हो? राक्षस के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम राम है और यह मेरा प्यारा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा यह रमणी मेरी प्राण प्रिया सीता है। पिता की आज्ञा से तुम जैसों को शिक्षा देने के लिए इस वन में आए हैं। रामचंद्र जी की ये वचन सुनकर वह ठट्ठा मारकर हंसने लगा और उसने मुंह फैलाकर तुरंत ही अपने हाथों में शूल उठा लिया और बोला, राम, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं जगत प्रसिद्ध विराट नामक राक्षस हूँ। मेरे ही भय से समस्त मुनिजन इस वन को छोड़कर चले गए हैं। यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो सीता को छोड़कर बिना अस्त्र शस्त्रों के भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। ऐसा कह वे राक्षस सीता जी को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए अपने बाणों से उसकी भुजाएं काट डाली। इस पर वह अत्यंत क्रोध से संतप्त हो अपना विकराल मुख फाड़कर रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। श्री रघुनाथ जी ने अपनी ओर आते हुए विराट के दोनों पैर काट डाले। ये बड़ा ही आश्चर्य सा गया। तदनंतर सर्प के समान अपने मुख से ही राम जी को निगल जाने के लिए वह उनकी ओर बढ़ा। तब भगवान राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका महान सिर काट डाला। तब वह रुधिर से लथपथ होकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसे मरा देख श्री सीता जी ने रघुश्रेष्ठ भगवान राम का आलिंगन कर उनकी भोर भोर प्रशंसा की। उस समय आकाश में देवगण दुंदुभे बजाने लगे, अप्सराएं प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगी और गंधर्व तथा किन्नरगण गाने लगे। इसी समय विराट के मृत शरीर से आकाश स्थित सूर्यदेव के समान सुंदर वस्त्रों से सुशोभित और तपाए हुए स्वर्ण अलंकारों से सुसज्जित अति सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ। उस समय पुरुष शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले, संसार सागर से पार करने वाले दया में श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न चित्त से प्रणाम कर उन प्रसन्न चित्त और शरणागतों के सकल दुख दूर करने वाले प्रभु को फिर भी दंड के समान पृथ्वी पर लौटकर बारंबार प्रणाम किया। विराट बोला, हे कमलदल लोचन श्री राम, मैं विमल तेजो में विद्याधर हूं। मुझे पूर्व काल में बिना कारण ही क्रोध करने वाले श्री दुर्वासा जी ने श्राप दिया था, सो आज आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्य में मुझे संसार बंधन को दूर करने वाली आपके चरणा बिंदु की स्मृति सर्वदा बनी रहे। मेरी वाणी सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे, कान आपका कथामृत पान करते रहे, हाथ आपके चरण कमलों का पूजन करते रहे और इसी प्रकार सिर आपके चरण युगलों में प्रणाम करता रहे। हे विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान, आपको नमस्कार है। आप अपने स्वरूप में रमण करने वाले होने से राम हैं, अपनी माया के सहित विराजमान होने से युगल मूर्ति श्री सीता राम हैं, संसार के रचने वाले हैं। आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा से मैं देवलोक को जा रहा हूं। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे आच्छादित ना करे। विराट की इस प्रकार प्रार्थना करने पर महामती श्री रघुनाथ जी ने उससे प्रसन्न होकर यह वर दिया, हे विद्याधर, अब तू जा। तूने माया के संपूर्ण गुण दोषों को जीत लिया है। तू ज्ञानियों में श्रेष्ठ है और
मेरे दर्शन के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो गया है। संसार में मेरी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वह उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देने वाली होती है। तू मेरी भक्ति से संपन्न है, इसलिए मेरी आज्ञा से तू परम धाम को जा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने भयंकर राक्षस का वध किया, उसको श्राप से मुक्त किया, उसको वरदान दिया और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त कराया। जो पुरुष इन लीलाओं के कीर्तन द्वारा श्री रामचंद्र जी की स्तुति करता है, वह अवश्य संपूर्ण अभिलाषित पदार्थों को पाता है।